वह बस्ती शहर की हदों से परे बसी हुई थी, जहां रास्ते मिट्टी से बने थे और बारिश में कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर लेते थे। वहां के मकान कच्ची ईंटों और गाड़े से खड़े किए गए थे, जिन पर वक्त और मुफलिसी दोनों के निशान साफ दिखाई देते थे। सुबह की शुरुआत वहां अजान या घंटी से नहीं, बल्कि खांसी की आवाजों, बच्चों के रोने और औरतों की थकी हुई आहों से होती थी। लोग वहां जिंदगी कम जीते थे और सब्र ज्यादा करते थे। इसी बस्ती के किनारे एक झुका हुआ सा घर था, जिसमें बशीर नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसकी कमर झुक चुकी थी, हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी और आंखों की चमक बुझ सी गई थी। कभी वह जंगलों में लकड़ियां काटा करता था, मगर अब उसके पांव भी उसका साथ देने से इनकार कर चुके थे। रोज सुबह वह कुल्हाड़ी को देखता और फिर चुपचाप उसे एक तरफ रख देता। बशीर की बीवी रुकैया पहले लोगों के घरों में अनाज पीसकर गुजारा किया करती थी। गेहूं, मिर्च और धनिया पीसते पीसते उसके हाथ सख्त हो गए थे, मगर चूल्हा जल जाता था। फिर एक दिन लगातार खांसी ने उसे जकड़ लिया, सांस उखड़ने लगी, सीना जलने लगा। हकीम ने साफ कह दिया कि अगर अब भी चक्की चलाई तो जान को खतरा हो सकता है। उस दिन के बाद रुकैया के हाथ खाली हो गए और घर की दीवारें और ज्यादा खामोश हो गईं। अल्लाह ने उन्हें बेटे की नेमत नहीं दी थी। 2 बेटियां थीं, सायरा और हिना। उम्र में छोटी थीं, मगर हालात ने उन्हें वक्त से पहले समझदार बना दिया था। उन्होंने माँ को खांसते देखा था, बाप को थक कर बैठते देखा था और भूख को करीब से पहचाना था। एक दिन दोनों ने माँ से कहा कि वे चक्की पीस लिया करेंगी, मगर रुकैया ने सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा कि गरीबी से लड़ा जा सकता है, बीमारी से नहीं। अगर तुम भी बीमार हो गई तो इस घर का क्या होगा। बस्ती के लोग बशीर की हालत जानते थे, मगर हर कोई अपनी मजबूरी में उलझा हुआ था। सिर्फ पास ही रहने वाला सलीम दर्जी ऐसा था जो इस घर की सच्ची हालत से वाकिफ था। वह जानता था कि कई रातें ऐसी गुजरती हैं जब एक सूखी रोटी 3 हिस्सों में बांटी जाती है। एक दिन सलीम ने बशीर को अपने पास बुलाया और नरमी से कहा कि उसके पास सिलाई का बहुत काम आ जाता है और वह अकेला सब नहीं संभाल पाता। अगर बशीर बुरा ना माने तो वह कुछ कपड़े उसकी बेटियों को दे दिया करे, ताकि वे घर पर सिलकर वापस कर दें। बशीर की आंखें भर आईं। उसने इस बात को एहसान नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से रहमत समझा। उसी दिन से सायरा और हिना ने सुई धागा थाम लिया। शुरू में उंगलियां चुभी, आंखें थकीं, मगर हौसला मजबूत होता चला गया। थोड़े ही दिनों में घर में आटा आने लगा, चूल्हा जलने लगा और रुकैया के चेहरे पर एक भूली हुई मुस्कान लौट आई। एक दिन आसमान ने जैसे बस्ती पर कहर ढा दिया। मूसलाधार बारिश हुई और गलियां नालों में तब्दील हो गईं। उसी दोपहर एक फकीर दरवाजे पर आकर रुका। उसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी सफेद थी और आंखों में अजीब सी ठहराव था। बशीर ने बिना कोई सवाल किए उसे अंदर बिठा लिया। रुकैया ने पानी गर्म करवाया, सायरा ने पर्दे के पीछे से उसके पांव धुलवाए और हिना ने जो कुछ घर में मौजूद था उसके सामने रख दिया। फकीर खामोशी से सब कुछ देखता रहा, जैसे वह उनके बर्ताव के पीछे छुपी सच्चाई को पढ़ रहा हो। वह दुआ देकर चला गया, मगर उसकी मौजूदगी देर तक घर में महसूस होती रही। कुछ दिन बाद वही फकीर फिर आया। इस बार घर में बस सूखी रोटी और नमक था, मगर मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं की गई। जाते वक्त उसने बशीर के हाथ में एक छोटी सी पोटली थमा दी और कहा कि इसे संभाल कर रखना। जब पोटली खोली गई तो उसमें चांदी के 101 सिक्के थे। बशीर घबरा गया, मगर फकीर नजर से ओझल हो चुका था। उसी रात हिना के कमरे में एक अजीब वाकया पेश आया। एक नाग रेंगता हुआ आया और उसके पास आकर ठहर गया। हिना डरी नहीं, उसने चुपचाप एक कटोरी में दूध रख दिया। नाग दूध पीकर गायब हो गया। सुबह जब हिना उठी तो उसके बिस्तर के पास सोने की अशरफियां रखी थीं। वह समझ गई कि यह कोई मामूली बात नहीं, मगर उसने खामोशी को बेहतर समझा। किस्मत अब करवट ले चुकी थी, मगर बस्ती अभी इस राज से बेखबर थी। हिना ने सोने की अशरफियों को कपड़े में लपेटकर संदूक के नीचे छुपा दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर खामोशी थी। वह जानती थी कि यह दौलत किसी आजमाइश की तरह है और हर आजमाइश का सब्र से जवाब देना जरूरी होता है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, यहां तक कि सायरा को भी नहीं। सुबह जब सब उठे तो घर वहीं था, हालात वहीं थे, बस तकदीर ने चुपचाप अपने कदम बढ़ा दिए थे। अगले कुछ दिनों में बशीर के घर में बरकत नजर आने लगी। सलीम दर्जी का काम बढ़ता गया और सायरा और हिना की सिलाई पूरे मोहल्ले में मशहूर होने लगी। उनके हाथों में सफाई थी और दिलों में ईमान। लोग कपड़े देकर दुआएं देते और जाते। रुकैया की सेहत भी धीरे धीरे संभलने लगी। खांसी अब पहले जैसी नहीं रही थी और चेहरे पर उम्मीद की रोशनी लौट आई थी। एक शाम बस्ती में अजीब सी हलचल हुई। खबर फैली कि शहर का बादशाह भेष बदलकर लोगों के हालात देखने निकलता है। कोई कहता वह सच्चा है, कोई हंस कर टाल देता, मगर बशीर के घर उस रात अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में कोई राज तैर रहा हो। उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई।
सामने एक साधारण सा मुसाफिर खड़ा था। कपड़े सादे थे मगर चाल में वक़ार था। आंखों में वही गहराई थी जो उस फकीर की आंखों में थी, मगर इस बार नजर कुछ और कह रही थी। बशीर ने बिना सवाल किए उसे अंदर बुला लिया। रुकैया ने आदतन पानी का इंतजाम किया और सायरा ने खाना परोस दिया। मुसाफिर ने घर को देखा, दीवारों को देखा और फिर उन चेहरों को देखा जिन पर सब्र की लिखावट साफ थी। उसने बातें कम की मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। जाते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा कि सच्चाई देर से सही मगर रास्ता जरूर बना लेती है। उसके जाने के बाद हिना देर तक सोचती रही। उसे यकीन हो चला था कि फकीर, नाग और यह मुसाफिर एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं, मगर उसने फिर भी सब्र को थामे रखा। कुछ ही दिनों बाद बस्ती में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी। शाही ऐलान हुआ कि बादशाह गरीबों की मदद और नेक दिल घरानों की तलाश में है। जब शाही सिपाही बशीर के घर पहुंचे तो पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। बशीर कांप गया। उसे डर लगा कि कहीं कोई गुनाह न हो गया हो। दरबार में पहुंचने पर सारा राज खुल गया। वही फकीर, वही मुसाफिर असल में बादशाह था। उसने दरबार में सबके सामने कहा कि उसने इस घर में वो देखा है जो ताज और तख्त में भी कम मिलता है, इज्जत, सब्र और रहम। बादशाह ने सायरा की तरफ देखा और कहा कि ऐसी बेटी अगर महल में आए तो महल भी पाक हो जाए। सायरा की आंखें झुक गईं। उसकी रजामंदी से उसका निकाह बादशाह से तय कर दिया गया। बस्ती वालों के लिए यह किसी ख्वाब से कम न था। अब बारी हिना की थी। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा कि जिसने राज को राज रखा और नेकी को शोर नहीं बनने दिया, उसके लिए भी नेमत तय है। उसी वक्त एक बड़े ताजर फराज साहब को बुलाया गया। इज्जतदार, अमीर और नेक दिल। हिना का निकाह उनसे कर दिया गया। रुकैया की आंखों से आंसू बहने लगे मगर ये आंसू गम के नहीं थे। बशीर सजदे में गिर पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी थकी हुई जिंदगी बेकार नहीं गई थी। कुछ लोग थे जो जलते रहे, जिन्होंने ताने दिए थे, जिन्होंने मदद की बजाय मजाक उड़ाया था। वक्त ने उन्हें वहीं छोड़ दिया जहां वे थे। न ऊपर गए न आगे बढ़े, क्योंकि नियत उनके कदमों से भारी थी। सायरा महल गई मगर अपनी मिट्टी नहीं भूली। उसने बस्ती के लिए लंगर और रोजगार का इंतजाम किया। हिना अपने शौहर के साथ खुशहाल रही मगर हर जुमे को गरीबों के दरवाजे पर दस्तक देती रही। बशीर और रुकैया ने अपनी बाकी उम्र सुकून में गुजारी। वह घर जो कभी खामोश सिसकियों से भरा था अब दुआओं से गूंजता था और बस्ती वालों ने अपनी आंखों से देख लिया कि दौलत से पहले नीयत अमीर होनी चाहिए, क्योंकि जब सब्र, सच्चाई और नेकी इकट्ठी हो जाएं तो तकदीर भी झुककर सलाम करती है।